हाय, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो, सपोज हम एक कंडक्टर लेंगे और एक इंसुलेटर लेंगे। कंडक्टर हम धातु मीन्स किसी मेटल कॉपर को लेंगे, जो हमारा इंसुलेटर उसको एक लकड़ी वुड लेंगे। अगर हम यहाँ पे कंडक्टर मतलब कॉपर पे तांबा पे हम करंट कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे भी करंट कनेक्शन करेंगे, लेकिन जो तांबा का होता है उसमें करंट फ्लो होगा और जो लकड़ी काट वुड का होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, और हमारा इधर कंडक्टर में क्यों होगा और इधर क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा कंडक्टर होता है वो मेटल से बना हुआ, धातु से बना हुआ होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब हम कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसमें अगर जो हम करंट का कनेक्शन करेंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, वो वन साइड से दूसरी साइड को गति करेगा, मोशन करेगा। तो वो जो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वुड लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब हम करंट कनेक्शन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये था हमारा करंट किसे कहते हैं। तो करंट किसे कहते हैं ना, किसी धातु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, गति होना एक साइड से दूसरी साइड को, उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसका यूनिट क्या होता है ना, उसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर होता है। जैसे कि हमारा वेट ओजन, उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ऐसे भी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस दूरियाँ, इसका यूनिट होता है हमारा मीटर, किलोमीटर। ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर हम किसे कहेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 एम्पियर 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है। देखो, हम जब किसी वायर कॉपर का या तांबा का एक तार वायर, उसमें क्या होगा ना, हम करंट का कनेक्शन करेंगे। अगर हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे, बहुत छोटा सा, उसमें टाइम लेंगे 1 सेकंड का टाइम लेंगे, तो करंट फ्लो हुआ है, करंट का कनेक्शन भी हुआ है। एक छोटा सा एरिया हम लें, उस एरिया में क्या होगा ना, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में अगर 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे ना, उसी क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया है। मीन्स इस छोटी सी क्रॉस सेक्शन में अगर 6.24 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो हो गया, तो इसका मतलब क्या है ना, उसी क्रॉस सेक्शन से हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। देखो ये वाला फिगर, देखो इसमें देखो जो ये फिगर होता है, इसमें ये वाला बैटरी होता है, ये कॉपर या किसी भी मेटल का वायर होता है, ये वाला, ये जो है ये कॉपर हो या किसी कंडक्टर का मेटल का है। तो इसमें जब हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं, मतलब करंट फ्लो करते हैं, तो उसका दो साइड होता है, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है। तो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होकर इस पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो इसको हम कहते हैं करंट फ्लो हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिकली इसको क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रिकली करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। देन नेक्स्ट क्या है, जो करंट है उसका कितना टाइप कितना है, इलेक्ट्रॉन का टाइप, करंट का टाइप कितना है ना, 2 टाइप करंट होता है। पहला वाला डीसी या डायरेक्ट करंट, दूसरा वाला एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम डीसी के बारे में पढ़ेंगे। डीसी क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, ये डीसी का सिंबल होता है। तो ऐसा सिंबल क्यों, ये हमारा जो टाइम और करंट का ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ उसके बारे में देखो, ये हमारा टाइम ग्राफ, ये हमारा टाइम का एक्सिस होता है, ये हमारा करंट का एक्सिस होता है। सपोज ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसी टाइम बढ़ेगा। लेकिन इधर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, सपोज 3 एम्पियर करंट है। तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा,
तो ये पॉइंट इसी में मिलेंगे, दो वाला दोनों, मतलब करंट का और हमारा टाइम का इसी पॉइंट से कनेक्शन होगा। देन नेक्स्ट करंट 3 एम्पियर ही है, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा ना, तो 2 सेकंड में क्या होता है, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला, तो इसको कनेक्शन करेंगे। 3rd सेकंड में क्या होता है, ये वाला कनेक्शन होगा। 4th सेकंड में क्या होगा, इस तरह इधर से आएगा ये वाला, ये इधर से यही कनेक्शन होगा। तो देखो स्ट्रेट लाइन हुआ ना, इस स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तो ये वाला फिगर, तो इसीलिए डीसी का जो हमारा टाइम और करंट का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसीलिए ये वाला सिंबल उसका होता है डीसी का। डीसी में हमारा डायरेक्शन का चेंजेस नहीं होता है और मैग्नीट्यूड का भी मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन एसी के बारे में देखें, देखो इसका ही फिगर बनाएंगे, ये हमारा एसी का फिगर होता है। ये देखो कैसे हुआ है, तो ये देखो यही से एसी का फिगर ऐसा होता है। ये टाइम का एक्सिस होता है, ये करंट का एक्सिस होता है। तो इसमें देखो एवरी सेकेंड क्या होता है ना, इसका जो डायरेक्शन चेंजेस होता है, पहला इधर, सेकेंड वाला डायरेक्शन इधर रहेगा, थर्ड वाला डायरेक्शन ऐसे, एवरी सेकेंड में उसका डायरेक्शन का चेंजेस होता है। तो एसी में जो डायरेक्शन होता है करंट फ्लो का वो एवरी सेकेंड में चेंजेस होता है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड कब एक पीरियड के बाद एक बार चेंज होता है। देखो ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, दोनों को मिलाकर 1 पीरियड बनता है। तो 1 पीरियड के बाद देखो ये पहले पॉजिटिव, ये पीक वैल्यू, देन 0, देन माइनस, नेगेटिव वैल्यू, फिर 0, देन फिर पीक जाएगा, पॉजिटिव पीक, देन नेगेटिव पीक। तो एवरी पीरियड में एक बार उसका मैग्नीट्यूड में चेंजेस होता है। देन नेक्स्ट जो पहले हम डीसी के बारे में पढ़ेंगे, जो डीसी सर्किट होता है वो 2 टाइप का होता है। वन होता है डीसी का, वन होता है सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट। दूसरा होता है हमारा पैरेलल सर्किट। तो पहले देखेंगे सीरीज सर्किट किसे कहते हैं। अगर हम 2 रजिस्टर लेंगे, देखो सपोज हम 2 रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, 2 रजिस्टर, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी, ये इसका नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रोड का नेगेटिव है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड को, ये रजिस्टर को हम क्या करेंगे ना, सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहला वाला रजिस्टर, ये वाला, ये दूसरा वाला, तो इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। दूसरा वाला इसका पॉजिटिव ये है, इसका नेगेटिव। मीन्स जो फर्स्ट वाला रजिस्टर था उसका नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा सेकंड वाला जो रजिस्टर था उसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम अगर एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम इसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे। देखो ये वाला फिगर जो होता है, इसमें ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। तो क्या हुआ है ना, पहला रजिस्टर का नेगेटिव, सेकंड रजिस्टर का पॉजिटिव का कनेक्शन हुआ है, और सेकंड का नेगेटिव और थर्ड का पॉजिटिव कनेक्शन हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन कहते हैं। देखो इसमें अगर वोल्टेज डालेंगे हम, वोल्टेज कुछ भी 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी वोल्टेज देंगे, वो क्या होगा ना, इधर से फ्लो होकर इधर वापस आएगा। तो याद रखो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, करंट का वैल्यू समान रहता है। अगर यहाँ पर 5 ओम रहेगा, याद रखो जो रेजिस्टेंस है और जो करंट होता है उसका यूनिट एम्पियर होता है। अगर इधर 5 एम्पियर करंट R1 में होगा तो R2 में भी 5 एम्पियर करंट होगा और R3 में भी 5 एम्पियर करंट होगा। कि ये याद रखो सीरीज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हो, 3 रजिस्टर, 5 कैपेसिटर और 2 इंडक्टर लाइन, जितना भी कंपोनेंट होना, क्योंकि हमारा उसमें जो करंट होता है वो सेम ही सभी कंपोनेंट में हमारा करंट का वैल्यू इक्वल रहेगा। लेकिन जो हमारा वोल्टेज है उसका वैल्यू चेंजेस होगा। देखो इधर वैल्यू V1 है, इधर V1 है, इधर V2 है, V3 है। मीन्स V1 V2 V3 मीन्स इसका वैल्यू R1 में रेजिस्टेंस R1 में जितना वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, R2 में वोल्टेज का वैल्यू उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, और R3 में भी इससे भी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। लेकिन करंट का वैल्यू सीरीज सर्किट में इक्वल रहता है, समान रहता है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू समान नहीं रहता है। देन पैरेलल सर्किट देखो, हम पैरेलल किसे कहेंगे।
वो ये जो दो रजिस्टर था हमारा, ये एक पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसका ये पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था। अगर हम इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव को एक साथ जोड़ेंगे और इसका नेगेटिव जोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल कनेक्शन कहेंगे, पैरेलल सर्किट कहेंगे। हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है, इसका अपोजिट। इसमें सीरीज में क्या होता था, सीरीज में हमारा करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता था और वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट होता था। लेकिन हमारा जो पैरेलल होगा उसमें वोल्टेज का वैल्यू समान रहेगा। पहला रजिस्टर में वोल्टेज का वैल्यू जितना है, दूसरे रजिस्टर में वोल्टेज का वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन करंट इधर उल्टा अपोजिट, मीन्स इधर करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा कम रहेगा। इधर करंट का वैल्यू सेम रहता था, इधर करंट का वैल्यू ज़्यादा कम रहता है। इधर वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा कम ऐसे रहता है, इधर वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। यही है। देन देखो ये इधर देखो सीरीज, ये वाला सीरीज का कनेक्शन होता है और ये वाला सीरीज क्या होता है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। देखो ये सीरीज में क्या होता है ना, सभी के सभी रजिस्टर एक ही लाइन में कनेक्शन हुआ है। इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ऐसे कनेक्शन हुआ है। लेकिन ये पैरेलल में क्या हुआ है, पैरेलल में हमारा पॉजिटिव को एक साइड, नेगेटिव को एक साइड। देखो ये इसका पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। पॉजिटिव को एक साथ कनेक्शन हुआ है, नेगेटिव भी एक साथ कनेक्शन हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और एक देखो, अगर हमारा सीरीज सर्किट में क्या होगा ना, अगर कहीं में कि यहाँ पर हो या यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो, कहीं में भी अगर डिस्कनेक्ट मतलब टूट गया तो क्या होगा ना, टोटल सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया और काम नहीं, ये करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल में अगर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया और यहाँ पे टूट गया तो ये ठीक से काम करेगा। अगर ये टूट जाएगा तो ये दोनों काम करेगा, अगर ये दोनों टूट जाएगा तो ये काम करेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए हमारा डोमेस्टिकली मीन्स हमारे घर में ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन हम करते हैं। देन नेक्स्ट देखो, ये हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कुछ हमारा क्या होता है डिफरेंस। देखो क्या होता है, जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, देखो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल कंपोनेंट। अभी वाला मैंने जो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमारा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन ऑल द कंपोनेंट। ये जो सीरीज सर्किट होता है इसमें देखो जो करंट होता है, इसमें जितना करंट रहेगा सीरीज सर्किट में, R2 में भी उतना ही करंट रहेगा, R3 में भी इतना ही करंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। जितना हम इनपुट करंट यहाँ से जितना इनपुट करंट जाएगा वो इक्वल टू क्या होगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये वाला I1, ये I2, ये I3 तीनों को मिले, ये जो करंट इधर से एंट्री होता है इसका भी I इक्वल टू क्या होगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन इधर सीरीज में क्या होगा, इधर वोल्टेज ऐसा होगा, वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट आर अरेंज इन ए लाइन, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट अरेंज इन ए पैरेलल इच अदर। देखो वही वाला, देखो ये एक ही लाइन में है। ये सीरीज सर्किट में जितना सारे कंपोनेंट है सब के सब एक ही लाइन में होता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में जितना सारे हमारा कंपोनेंट होता है सब पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन रजिस्टर पुट इन ए सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट इवन थ्रो द करंट फ्लो द सेम थ्रो देम। और इधर उसका व्हेन रजिस्टर पुट इन ए सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इवन द पोलरिटीज आर द सेम। देखो क्या आता है उसी फिगर में, ये देखो मैंने अभी बोला जे जितना करंट रहेगा इधर 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 सब के सब सेम रहेगा। इधर क्या रहेगा लेकिन वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा कम रहेगा। इधर ऐसे ही वोल्टेज का वैल्यू समान रहेगा, इधर जितना वोल्टेज रहेगा इधर भी उतना ही, मतलब R1 सर्किट में जितना वोल्टेज रहेगा R2 में भी उतना ही रहेगा, R3 में भी उतना ही रहेगा। लेकिन जो करंट का वैल्यू होता है वो टोटल करंट इक्वल टू I1 करंट 1 प्लस करंट 2 प्लस करंट 3 ऐसा ही होता है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इफ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन्स होल सर्किट इज बर्न आउट अदर कंपोनेंट विल फंक्शन। उसमें कोई देखो ये वाला,
अगर किसी भी एक सर्किट डिस्कनेक्ट और हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, अगर यहाँ टूट जाता है तो क्या होगा ना, टोटल सर्किट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक सर्किट कटता है तो और दो सर्किट काम करेगा। अगर दोनों जब कट जाएगा टूट जाएगा तो थर्ड सर्किट काम करेगा। देन ये था हमारा कुछ डिफरेंस सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में। देन क्या है, देखो हम अब एसी सर्किट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये डीसी का था तो एसी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। जो हमारा डीसी सर्किट था उसमें अगर हम वन साइड से करंट फ्लो करते थे तो उसको अपोज कौन करता था ना, उसको रेजिस्टेंस अपोज करता था। रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम करंट फ्लो होता था। लेकिन अब अगर हम एसी के बारे में पढ़ेंगे तो एसी में रेजिस्टेंस के साथ और दो है, वो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये दोनों हम रेजिस्टेंस के साथ मिलकर करंट को अपोज करते हैं। सपोज इधर से हम करंट फ्लो करते हैं तो इधर से अपोज कौन करेगा ना, हमारा रेजिस्टेंस भी करेगा, इंडक्टेंस भी करेगा और कैपेसिटेंस भी करेगा। तो कैसे करेंगे, देखो उसको मिलाकर एक वैल्यू है जो जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जेड, जिसको हम इम्पीडेंस जेड कहते हैं। जेड इक्वल टू क्या आता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल क्या आता है, एक्ससी क्या आता है, देखो जो एक्सएल होता है वो यहाँ से इंडक्टेंस से आता है और जो कि सी एक्ससी आता है वो कैपेसिटेंस से आता है। एक्सएल क्या आता है ना, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक्ससी क्या होता है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, इसको क्या कहते हैं हम, इम्पीडेंस कहते हैं। तो अगर जब किसी कंडक्टर में एसी करंट फ्लो होगा तो उसको अपोज कौन करेगा, इम्पीडेंस जेड अपोज करेगा। अगर करंट इधर से जाएगा तो उसको अपोज कौन करेगा, तो एसी को ना इम्पीडेंस को। लेकिन डीसी में क्या होता था, डीसी में अगर करंट जाता था तो उसको कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस अकेला ही अपोज करता था। लेकिन इसको हमारा एसी में तीन मिलकर अपोज करते हैं। देन देखो ये वाला हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होता है एसी सीरीज सर्किट में, उसका वैल्यू कितना रहता है, देखो यह है उसका फॉर्मूला। और ये भी है, देखो भी है सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू जेड भी लिख सकते हैं। जेड क्या है, मैंने अभी बोला जेड क्या है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही है। तो देखो अगर हम ये वाला जेड का वैल्यू क्या है, ये वाला जेड का वैल्यू होता है। तो एसी में करंट इक्वल टू क्या होगा, वी बाई जेड होगा। डीसी में क्या होता था, करंट इक्वल टू वी बाई आर। तो डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता था, लेकिन एसी में रेजिस्टेंस के साथ इम्पीडेंस हमारा इंडक्टेंस कंडक्टेंस होता है। तो इसीलिए एसी सर्किट में करंट इक्वल टू वी बाई जेड और हमारा डीसी सर्किट में करंट इक्वल टू वी बाई आर। देन नेक्स्ट देखो जो हमारा एसी का पैरेलल सर्किट देखेंगे, इसमें क्या होता है, पैरेलल सर्किट में देखो मैंने बोला कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये पैरेलल सर्किट होता है तो इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहे, इधर जितना वोल्टेज रहेगा उतना वोल्टेज इधर भी रहेगा, उतना वोल्टेज इधर ही रहेगा, लेकिन करंट का ज़्यादा कम होगा। तो उसका हमारा जो करंट होता है उसका वैल्यू कैसे मिलेगा हमको ना, आई आर, मतलब आर रजिस्टर में जितना करंट होता है आई आर का इधर का करंट प्लस आई एल मीन्स इधर का करंट माइनस आई सी मीन्स इधर का करंट का स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही है हमारा पैरेलल सर्किट का, एसी पैरेलल सर्किट का टोटल करंट निकलने के फॉर्मूला। देन देखो इधर कुछ सिंबल है और कुछ उसका, देखो हमारा जो एसी सर्किट में होता है क्या क्या होता है, मैंने अभी बोला रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टर का सिंबल कैसे होता है, ये वाला, ये हमारा रेजिस्टर का सिंबल होता है। ये किसका है, ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये किसका है, ये हमारा इंडक्टर का। देखो रेजिस्टेंस का ऐसे होता है लेकिन इंडक्टर का ऐसा होता है, ये थोड़ा फर्क बनता है। और जो रजिस्टर होता है उसका यूनिट क्या होता है, ओम, वो एच एम, इसको हम सिंबल निकाले ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम। देन जो कैपेसिटर है इसका यूनिट, जो कैपेसिटर है इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट फराड, याद रखोगे फराड। और जो इंडक्टर होता है उसका हेनरी, ये याद रखो। रेजिस्टेंस का ओम,
कैपेसिटर का फैराड, इंडक्टर का हेनरी। थैंक यू।